कुंडलिनी शक्ति के चमत्कार और कैसे जागृत करें, जाने सब कुछ। कुंडलिनी शक्ति के चमत्कार क्या क्या हैं? कुंडलिनी शक्ति कैसे जागृत करें? कुंडलिनी योग क्या होता है? इस शक्ति को सांप का प्रतीक दिया गया है। आदि योगी शिव के सिर पर भी सांप प्रतीक के रूप में दिखाया जाता है। किस ओर इशारा करते हैं ये प्रतीक? दोस्तों, आयुर्वेद और भारतीय पारंपरिक औषधि विज्ञान के अनुसार शरीर में 7 चक्र होते हैं, जिन्हें सप्त चक्र या ऊर्जा की कुंडली भी कहते हैं। सामान्यतः क्रमशः 3 चक्र भी किसी व्यक्ति में जागृत हो तो वो व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। कुंडलिनी को जब जागृत किया जाता है तब यही सप्त चक्र जागृत होते हैं। इन 7 चक्रों का जागृत होने से मनुष्य को शक्ति और सिद्धि का ज्ञान होता है। ऐसा कहा जाता है कि वह व्यक्ति भूत और भविष्य का भी जानकार हो जाता है। विज्ञान इस बात को नहीं मानता, पर हमारे पुराने किताबों और वेदों में इसका जिक्र किया गया है। हमारे शरीर में लगभग 72,000 नाड़ियां हैं, जिनमें शरीर का संचालन करने में प्रमुख 12 नाड़ियां दिमाग में हैं। आध्यात्मिक रूप से इंडा, पिंगला और सुषुम्ना का जिक्र है। इंडा, पिंगला के सक्रिय होने के बाद ही सुषुम्ना जागरूक होती है, जिसके बाद सप्त चक्र जागृत होते हैं। मूलाधार चक्र जागरूक होने के बाद रोग धीरे धीरे दूर होने लगते हैं, जिससे अन्य चक्र भी जागरूक होते हैं। कभी तंत्र, कभी मंत्र, कभी ऋषियों और मुनियों के ज्ञान, कभी रोचक तांत्रिक कहानियां, यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आप सबके साथ आपके अपने चैनल तंत्र मंत्र में कुंडलिनी शक्ति का पूरा सच। दोस्तों, कुंडलिनी की प्रकृति कुछ ऐसी है कि जब यह शांत होती है तो आपको इसके होने का पता भी नहीं होता। जब यह गतिशील होती है तब आपको पता चलता है कि आपके भीतर इतनी ऊर्जा भी है। इसी वजह से कुंडलिनी को सर्प के रूप में चित्रित किया जाता है। कुंडली मार कर बैठा हुआ सांप अगर हिले डुले नहीं तो उसे देखना बहुत मुश्किल होता है। परमाणु को आप देख भी नहीं सकते, लेकिन अगर आप इस पर प्रहार करें या इसे तोड़ दें तो एक जबरदस्त घटना घटित होती है। जब तक परमाणु को तोड़ा नहीं गया था तब तक किसी को पता भी नहीं था कि इतने छोटे से कण में इतनी जबरदस्त ऊर्जा मौजूद है। अगर आपकी कुंडलिनी जागृत है तो आपके साथ ऐसी चमत्कारिक चीजें घटित होने लगेंगी जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कुंडलिनी जागृत होने से ऊर्जा का एक पूरी तरह से नया स्तर जीवंत होने लगता है और आपका शरीर साथ ही बाकी सब कुछ भी बिल्कुल अलग तरीके से काम करने लगता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी तंत्र मंत्र से संबंधित कोई जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कुंडलिनी योग, कुंडलिनी शक्ति का उपयोग। दोस्तों, ऊर्जा की उच्च अवस्था में समझ और बोध की अवस्था भी उच्च होती है। पूरे के पूरे योगिक सिस्टम का मकसद आपकी समझ और बोध को बेहतर बनाना है। आध्यात्मिक प्रक्रिया का मतलब आपकी ग्रहणशीलता को, आपकी अनुभव क्षमता को बेहतर बनाना है, क्योंकि आप उसे ही जान सकते हैं जिसे आप ग्रहण और अनुभव करते हैं। शिव और सर्प के प्रतीकों के पीछे यही वजह है। इससे जाहिर होता है कि उनकी ऊर्जा उच्चतम अवस्था तक पहुंच गई है, जिनकी ऊर्जा उनके सिर की चोटी तक पहुंच गई है और इसलिए उनकी तीसरी आंख खुल गई है। तीसरी आंख का अर्थ ये नहीं कि किसी के माथे में कोई आंख निकल आई है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपकी समझ का एक और पहलू खुल गया है। 2 आंखों से सिर्फ वही चीजें देखी जा सकती हैं जो स्थूल हैं। अगर मैं आंखों को अपने हाथों से ढक लूं तो ये आंखें उसे नहीं देख सकती। ये इन दोनों आंखों की सीमा है। अगर तीसरी आंख खुल चुकी है तो इसका मतलब है कि समझ का एक और पहलू खुल चुका है। ये तीसरी आंख भीतर की ओर देखती है, जिससे जीवन बिल्कुल अलग तरह से दिखता है। इसके खुलने का मतलब है कि हर वो चीज जिसका अनुभव किया जा सकता है उसका अनुभव किया जा चुका है। दुर्भाग्य की बात है कि ज्यादातर लोगों का प्लग इस ऊर्जा के स्रोत में लगा हुआ नहीं है।
हर कोई एक जैकपॉट पर बैठा हुआ है, लेकिन सब गलत दिशा में देख रहे हैं। वे खजाने की ओर नहीं देख रहे, इसलिए उन्हें पता ही नहीं चलता कि ऐसा कुछ वहां है। वे अपनी खुद की ऊर्जा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए वे दिन में 5 बार खाते हैं, फिर भी अक्सर थके हुए रहते हैं। जीवन चलाना उनके लिए संघर्ष के जैसा है। कुंडलिनी आपके भीतर का वह खजाना है जिसका अब तक इस्तेमाल नहीं हुआ, जिसका अब तक लाभ नहीं उठाया गया है। आप इस ऊर्जा का इस्तेमाल करके उसे बिल्कुल अलग आयाम में रूपांतरित कर सकते हैं, एक ऐसे आयाम में जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कुंडलिनी जागरण योग और आध्यात्मिक साधना में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जिसमें मूलाधार चक्र में स्थित सुप्त ऊर्जा को जागृत कर उसे रीढ़ के साथ ऊपर की ओर प्रवाहित करने की प्रक्रिया शामिल है, जिससे आत्मज्ञान और आध्यात्मिक विकास होता है। कुंडलिनी जागरण क्या है? दोस्तों, आज इंसान परमाणु विज्ञान की खोज में लगा हुआ है। परमाणु को आप देख भी नहीं सकते, लेकिन अगर आप इस पर प्रहार करें, इसे तोड़ दें, तो एक जबरदस्त घटना घटित होती है। जब तक परमाणु को तोड़ा नहीं गया था, तब तक किसी को पता भी नहीं था कि इतने छोटे से कण में इतनी जबरदस्त ऊर्जा मौजूद है। इसी तरह से इंसान भी एक जैविक परमाणु है, जीवन की एक इकाई है। इंसान के भीतर भी वैसी ही जबरदस्त ऊर्जा मौजूद है। कुंडलिनी जागरण का मतलब यह है कि आपने उस अपार ऊर्जा के इस्तेमाल की तकनीक को पा लिया है। योग परंपरा में कुंडलिनी को एक मौलिक जीवन शक्ति या दिव्य स्त्री ऊर्जा के रूप में माना जाता है, जो रीढ़ की हड्डी के आधार पर मूलाधार चक्र में सर्प की तरह लिपटी हुई होती है। जागरण। कुंडलिनी जागरण का अर्थ है इस सुप्त ऊर्जा को जागृत करना और उसे रीढ़ के साथ ऊपर की ओर चक्रों के माध्यम से प्रवाहित करना। चक्र ऊर्जा के केंद्र हैं जो शरीर में रीढ़ के साथ स्थित होते हैं। आत्मज्ञान। कुंडलिनी जागरण को आत्मज्ञान और आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। कुंडलिनी जागरण के लाभ। ऊर्जा में वृद्धि। कुंडलिनी जागरण से व्यक्ति को ऊर्जा का एक नया स्तर प्राप्त होता है, जिससे शरीर और मन में शक्ति और संतुलन आता है। आध्यात्मिक विकास। दोस्तों, ये आध्यात्मिक ज्ञान और अनुभव को बढ़ाता है, जिससे व्यक्ति को जीवन के उद्देश्य और सत्य की गहरी समझ प्राप्त होती है। मानसिक स्पष्टता। कुंडलिनी जागरण से मन शांत और केंद्रित होता है, जिससे बेहतर निर्णय लेने और तनाव से निपटने की क्षमता बढ़ती है। शारीरिक स्वास्थ्य। कुछ लोगों को कुंडलिनी जागरण से शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार दिखाई देता है, जैसे कि बीमारियों से उबरने में मदद मिलती है। कुंडलिनी जागरण कैसे करें? साधना। कुंडलिनी जागरण के लिए नियमित योग, ध्यान और साधना की आवश्यकता होती है। मार्गदर्शन। अनुभवी गुरु या शिक्षक का मार्गदर्शन प्राप्त करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुंडलिनी जागरण एक जटिल प्रक्रिया है। तैयारी। कुंडलिनी जागरण के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए, ताकि ऊर्जा के प्रवाह को सुरक्षित रूप से संभाला जा सके। कुंडलिनी जागरण के संभावित खतरे। अस्थिरता। कुंडलिनी जागरण के दौरान व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से अस्थिरता का अनुभव हो सकता है। भ्रम। कुछ लोगों को भ्रम या असामान्य अनुभव हो सकते हैं। शारीरिक दर्द। कुंडलिनी जागरण के दौरान शरीर के विभिन्न भागों में दर्द हो सकता है। भावनात्मक उतार चढ़ाव। व्यक्ति को भावनात्मक रूप से अस्थिरता और उतार चढ़ाव का अनुभव हो सकता है। दोस्तों, कुंडलिनी जागरण एक शक्तिशाली और ट्रांसफॉर्मेटिव प्रक्रिया है, जो आत्मज्ञान और आध्यात्मिक विकास में मदद कर सकती है, लेकिन इसे सुरक्षित और प्रभावी ढंग से करने के लिए उचित मार्गदर्शन और तैयारी आवश्यक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। यहाँ दी गई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध सामान्य मान्यताओं और जानकारी पर आधारित है। तंत्र मंत्र इसकी पुष्टि नहीं करता है। कोई भी साधक यदि तंत्र सीखने या उसका अभ्यास करने में रुचि रखता है, तो उसे पहले एक योग्य गुरु की तलाश करनी चाहिए। तांत्रिक विद्या का प्रयोग किसी योग्य जानकार के सानिध्य में ही करना चाहिए, नहीं तो जरा सी गलती होने पर परिणाम बहुत भयावह होते हैं।